How are you? I hope you guys are fine. I'm your friend, your teacher निशा शर्मा. गाइस, आज जो ये वीडियो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी मैं उन सभी बच्चों के लिए जो कोई भी एग्जाम पास करके इंटरव्यू को फेस करते हैं बाद में, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने ध्यान में रख के बनाई है केवीएस स्टूडेंट्स के लिए जिनका हाल फिलहाल केवी का एग्जाम क्रैक हुआ है. तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम शेयर कीजिए एक्सपीरियंसेस लाइक बिकॉज मैंने भी केवी इंटरव्यू दिया हुआ, आई हैव क्वालिफाइड एट. सो मैं आपको मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स को बताऊंगी मिनिमम टाइम के अंदर. तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखें जो केवी का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं. आपके सभी क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो जाएगा. नॉट ओनली केवीएस, लाइफ में कोई भी इंटरव्यू आपको देना है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है. सबसे पहले गाइस छोटी छोटी बातों को मैं बताती हूँ जो बहुत सारे बच्चे कम ध्यान रखते हैं. बच्चे क्या करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी में लग जाते हैं और इंटरव्यू का दिन आता है और भाई इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं. लेकिन वेरी फर्स्ट थिंग, जस्ट गो फॉर योर आउटफिट्स. सबसे मेन बात बच्चे, आप अपनी आउटफिट्स को ध्यान में रखेंगे. बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं कि इंटरव्यू में ये पूछेंगे, लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो एक बात आइए, जो इंटरव्यू पैनल है आपका पहला इंप्रेशन क्या होगा? आपका पहला इंप्रेशन होगा आपकी लुक. लुक का मतलब ये नहीं कि आप सुंदर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए. यू नो व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी मतलब आपके इंटरनल, आपके एक्सटर्नल, आपका आउटफिट, आपका व्यू, आपका हर चीज दिखाई देना चाहिए. जब आप एंट्री करते हैं तो लगे भाई कोई आया है. ठीक है, तो सबसे मेन चीज है आपकी आउटफिट, आपकी ड्रेसिंग सेंस. तो सबसे पहला फोकस आप अपने ड्रेसिंग सेंस पे रखें. अब मैं बात करूं ड्रेसिंग सेंस की, तो सबसे मेन ये नहीं है कि आपको बहुत स्मार्ट लग के जाना है, हैवी ड्रेसेस पहनी, ऐसा नहीं करना. प्रोफेशनल लुक जिस भी आउटफिट में आए, बेसिकली मैं गर्ल्स की बात करूं तो यू कैन वियर द लॉन्ग कुर्ताज एंड पजामीज लाइक एंड बैन नेक्स, लाइक कुछ भी ऐसा पहन सकते हैं. मतलब कोई ऐसे कलर्स ना पहने, मतलब भड़काऊ वाले, लाइक देखते ही आंखें बंद हो जाएं, ऐसे कलर्स ना पहने. बिल्कुल डिसेंट और मतलब पर्सनैलिटी मेकओवर वाले आप ड्रेसअप ले. बॉयज की बात करूं तो डोंट गो फॉर विद द टी शर्ट्स एंड लाइक बच्चे सीधा इंटरव्यू देने चले जाते हैं क्योंकि आपने बेसिकली 12th पास की होती है, जेबीटी की होती है, तो टी शर्ट जींस आप वियर करते हैं तो आप इंटरव्यू के टाइम भी पहुंच जाते हो. बच्चे प्लीज ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप वहां अपने आप को आप खुद ना सोचे. यू आर गोइंग टू बी केबी टीचर, तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कुछ वैसा ही मेक करके जाएं. तो यू कैन वियर द शर्ट्स एंड पैंट्स, मतलब ट्राउजर शर्ट्स और शर्ट भी बेल्ट के साथ, पूरा मतलब पर्सनैलिटी. ये नहीं शर्ट बाहर निकली हो, लाइक ये चीज बहुत मैटर करती है जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं. तो आपका ड्रेसिंग सेंस, गर्ल्स कैन वियर साड़ीज इफ दे आर कंफर्टेबल. ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला साड़ी पहन जाए, आप कंफर्ट ही नहीं हो साड़ी में तो कोई फायदा नहीं है. साड़ी भी हैवी नहीं, बिल्कुल प्लेन सी साड़ी आप पहन के जा सकते हैं, साड़ी लॉन्ग कुर्ता. तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, डिसेंट लगती है. तो पहली चीज अपना ड्रेसिंग सेंस ध्यान रखिए. सेकेंड चीज गाइस, जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन, आपको पता है सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है मतलब इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. कैसे करोगे? तो बेसिकली बच्चे कहते हैं माई सेल्फ इज, इट्स रॉन्ग. आपको पता ना माई सेल्फ इज अ पॉजिटिव प्रोनाउन. ऐसे आपको ग्रामेटिकल गलतियां नहीं करनी है. तो माई सेल्फ इज कभी नहीं होता. यू कैन सिंपली से आई एम, या यू कैन सिंपली से योर नेम, हाय दिस, लाइक यू भी कह सकते हैं. और दूसरी हाय हेलो, लाइक ये चीज आप कभी भी अपने मतलब औपचारिक अभिवादन में ना करें, क्योंकि हाय हेलो इनफॉर्मल होती है. आप अपने घर में हाय हेलो करते हैं, मैं आप लोगों के साथ करती हूँ बिकॉज आई फील अनफॉर्मल विद यू गाइज. लेकिन इंटरव्यूअर को हाय हेलो ना किया जाए. जब आप विश करते हैं तो जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है अकॉर्डिंग टू दैट यू नो वर्ल्ड. तो हाय हेलो ना करें, सीधा मतलब अपना नाम बताने से पहले गुड मॉर्निंग. अब जब आप एंट्री करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट करवाएंगे. मैं कंफर्म बोल रही हूँ कि आपने हर चीज को ध्यान से सुना तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो गए. फिर जब आप एंट्री करते हो, बहुत बेसिक सी बात है बट एक एक बात आपकी नोट होती है. बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा गेट ओपन करते हैं और एंट्री कर जाते हैं. इंटरव्यू पैनल आपको पता है भाई केवी में बैठा होता है, 5-6 लोग जो भी हैं बैठे होंगे. तो सीधा एंट्री आपको कभी नहीं करना. जस्ट ऑलवेज से मे आई कम इन सर एंड मे आई कम इन मैम, जो भी आपको सामने दिख रहा है. बेसिकली मेल्स होते हैं, फीमेल एक आधा होता है, तो यू कैन से मे आई कम इन सर, लाइक बहुत अच्छी सी वॉइस में आप ऐसे बोलेंगे, गेट को हल्का सा टक करके. देन दे सेड कम, यू एंटर, आप एंटर करेंगे एंड विश टू ऑल, सबको विश करेंगे एंड आस्क मे आई सिट. कभी भी सीधा जाके ना बैठे, आप पूछे मे आई सिट, देन दे सेड या सिट यू कैन, और से थैंक्स. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ड्रेसिंग सेंस तो बहुत मैटर करेगा. विंटर्स हैं, बॉय कैन वियर द शूट्स एंड ब्लेजर आल्सो. ठीक है, फिर वो अपने आप को क्वेश्चन पूछते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ. अब कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे?
माई नेम इज दिस, आई हैव डन लाइक इट्स सो बोरिंग एंड ओल्ड फैशन। ऐसा कुछ ना करें, कुछ अलग, मतलब कुछ अलग तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मतलब नेम तो डेफिनेटली नेम ही होगा। आप अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं, आप उस आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। देखो, ओवर स्मार्ट कभी ना बने, क्योंकि आप ना ही ओवर स्मार्ट बने, ना ही अपने आप को मतलब नीचा रखें। एक कॉन्फिडेंस आपके फेस पे, आपकी स्पीकिंग में होना चाहिए भाई। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस द मेन थिंग जो आपको इंटरव्यू में पास करवाएगी, पहली बात। और बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं आया। अरे कभी भी किसी को सारे क्वेश्चन आते हैं क्या? कभी भी नहीं आया करते, ठीक है। तो हर क्वेश्चन आना मैटर नहीं करता, आपका उसको प्रेजेंट करना मैटर होता है, ठीक है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक चीज आती है गाइज, हॉबीज। बेसिकली क्वेश्चन आता है, हॉबीज जरूर पूछेंगे। इंटरव्यू पैनल वाले आपसे पूछे या आप खुद भी डिस्क्राइब करेंगे। तो केवी में एक चीज ध्यान रखना, जब आप हॉबी को डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसी हॉबी डिस्क्राइब करें जिसका आपको पता हो। कई बच्चे है ना फ्लोली बोलते हैं, आई लाइक डांसिंग। तो आपने बोला ना आई लाइक डांसिंग, तो आप मान के चले वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई डांस के कौन कौन से स्टाइल होते हैं, क्लासिकल डांस कौन से भारत में। तो ऐसा ना हो कि आप फंस जाए वहीं पर, ठीक है। तो जो हॉबी आपने बताई है, एटलीस्ट उस हॉबी के बारे में कवरअप थोड़ा सा आप करके जाएं, ताकि एक बेटर इफेक्ट जा सके कि हाँ भाई आपकी हॉबी है, तो डेफिनेटली यू नो अबाउट दैट। आप कहो आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, तो यू नो अबाउट द नॉवेल्स। आई लाइक सिंगिंग, तो यू नो अबाउट द सिंगर्स। आई लाइक डांसिंग, तो यू नो अबाउट द डांसर्स, ठीक है। But I think you are going to be teacher, so you can say I like teaching. Teaching is my passion. Don't say I love teaching or like teaching is your passion, क्योंकि आपका पैशन होगा। पैशन यू नो स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रॉन्गली जब हम किसी चीज को लव करते हैं टीचिंग, तो ही यू आर गोइंग टू बी गुड टीचर। तो ध्यान रखना, यू सेड टीचिंग इज योर पैशन। देन एक परफॉर्मा, आपको पता है एक बायोडाटा वो फिल करवाएंगे। तो फर्स्ट थिंग आपका बायोडाटा बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। उसके अंदर नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, हर चीज प्रॉपर फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है बहुत कॉमन पूछा जाता है, वाई यू वांट टू केवी, आप केवी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, आप केवी में जा रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको केवीएस के बारे में लगभग सभी चीजें पता होनी चाहिए कि केवीएस स्कूल्स क्यों बने थे। आपको पता, आर्मी ऑफिसर हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी ट्रांसफर हो जाती थी, उनके बच्चों की पढ़ाई सफर होती थी, पढ़ाई बीच में एडमिशन्स नहीं मिल पाते थे। तो हर जगह पढ़ाई सेम होती है, किताबें सेम होती है, इसलिए केवी स्कूल्स बने थे। तो लाइक आपको केवी स्कूल का जनरल मतलब जो करिकुलम्स है, जो वो हर चीज आपको पता होनी चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बी ज्वाइन द केवी, तो आपको ये सब चीजें केवी स्कूल्स के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस रखो। फिर वो आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप पीआरटी टीचर्स में जाना चाहते हैं तो आपको देखो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, XYZ किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपको छोटी छोटी एनसीईआरटी की जो 1 to 5 बुक्स होती हैं, आप उनको रीड करके जाएं। अब बच्चों को माइंड में रहता है बेसिकली हिंदी मीडियम होगा इंटरव्यू या इंग्लिश मीडियम। देखो, इट्स डिपेंड ऑन द पैनल, क्योंकि 5, 6, 8, 10 पैनल बने होते हैं। आपका किस पैनल में नंबर आता है, उस पैनल के लोग कैसे हैं, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं हिंदी में। बट आप 99% 9 पॉइंट मान के चले कि इंटरव्यू इंग्लिश में ही दोगे, तो इट्स बिकेम मोर इफेक्टिव, ठीक है। अब कोई बच्चा कहता है यार मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है भाई हम इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू दो, हिंदी में दो, बट अच्छी वाली हिंदी को यूज करना, शुद्ध भाषा को यूज करना। यदि बिल्कुल ही इंग्लिश ना आती हो, बट अभी टाइम है, तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, लाइक कुछ तो इंग्लिश में आप ट्राई करना। ऐसा ना होना टूटी फूटी बोलना, मतलब पर कॉन्फिडेंशियल बोलना भाई। टूटी फूटी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो बेसिकली वो इंग्लिश में सिमिलर वर्ड्स को पूछ लेते हैं। कोई जैसे सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स, उनका मीनिंग। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स बहुत आती हैं, जिसमें डबल डबल अक्षर आते हैं, ग्रामर है, एक्मोडेशन, लाइक तो स्पेलिंग्स को काफी बार पूछ लिया जाता है। तो आपको कई बार देखो अब क्वेश्चन नहीं आता, तो आप कमिट करिए कीजिए उसी वक्त, सर आई एम सॉरी बट आई विल ट्राई टू लर्न दिस क्वेश्चन, प्लीज होप यू डोंट माइंड सर, गिव मी द आंसर। मतलब लाइक आप इंटरव्यूअर को ऐसा मत दिखाओ यार मैं तो दीनहीन हूँ, मतलब मुझे कुछ आया ही नहीं तो मेरी नौकरी चली गई। बच्चों मैं क्लियरली बोल रही हूँ, 120 नंबर लेने वाला भी इंटरव्यू में रह जाता है और 100 नंबर लेने वाला भी केवी में सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहां आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्पीकिंग, आपका प्रेजेंटेशन। उनको कोई रट्टू तोता नहीं चाहिए कि आपने हर क्वेश्चन रट रखा, आपको सब कुछ आता नहीं। उनको वो टीचर चाहिए जो बच्चों को सिखा सकता है, आप बच्चों में एडजस्ट हो सकते हो। अब आप पीआरटी के लिए जा रहे हो ना, तो जब सबसे मेन बात आती है डेमो की, ठीक है। अब डेमो सेशन कैसे करते हैं, वो कहेंगे जस्ट गिव मी डेमो फॉर, सामने ही आपको व्हाइट बोर्ड लगा हुआ। तो जब आप डेमो के लिए उठते हैं, तो एक तो जस्ट आप उठते हैं ना लाइक, तो उठ के यूं कई बच्चे होते हैं यूं बोर्ड पे शर्माते शर्माते लगेंगे। ऐसा आपको नहीं करना भाई, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी। जब आप उठ के चले तो लगे भाई हाँ एक टीचर उठ के चला है, ठीक है। दूसरी चीज, जाते ही जस्ट बोर्ड पे ना लिख दें कि मैं संज्ञा पढ़ा रहा हूं सर्वनाम, नो।
अब यहां से है आपका सिलेक्शन। आई सेड इट्स रियल सिलेक्शन। जो इंटरव्यू पैनल आपके सामने बैठा है, आप उसको डोंट थिंक सो कि वो कोई मतलब स्टूडेंट है, मतलब कोई इंटरव्यू पैनल है और वो मुझे सिलेक्ट करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। जो पैनल आपके सामने बैठा है ना, थिंक दे आर योर स्टूडेंट। मैं गारंटी देती हूं आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आपने पहला वर्ड ही बोला है, सर नाउ आई एम ए टीचर एंड आई थिंक इफ यू डोंट माइंड यू आई थिंक यू आर माई स्टूडेंट्स एंड आई वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चंस। आप अपना क्वेश्चन उनसे ही शुरू करें। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लाइक कोई भी आप टॉपिक, फिर आप उस टॉपिक को पहले ओरली कहते हैं ना, मतलब जैसे मान लो आपको संज्ञा ही पढ़ानी है तो यू नो व्हाट इज दिस अ फैन, इट्स अ नेम एंड लाइक आप उनको ओरली डिस्क्राइब करोगे। फिर आप कहोगे बेटा ये फैन होता है, जैसे हमने विद्या पढ़ी है ना भाई, आगमन मेथड को आप यूज करोगे। बेटा ये फैन होता है, ये नेम होता है, लाइक है, ये चीज संज्ञा कहलाती है। फिर आप उस संज्ञा को लिख दोगे एंड होप सो अपनी प्रेजेंटेशन को डायग्राम बना के प्रेजेंट करें, तो इट्स मोर इफेक्टिव देन प्रेजेंट एट लाइक संज्ञा इसे कहते हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। इट्स सो बोरिंग। डायग्राम बना के आप प्रेजेंट करें, इट्स मेक योर डेमो लेसन वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आफ्टर दैट जब आपने डायग्राम बना दिया, फर्स्ट थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टेक्ट। अब आई कॉन्टेक्ट, वहां स्टूडेंट्स तो है नहीं ना, उस पैनल के साथ आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। वो ही आपका सिलेक्शन है केवी के अंदर। सीरियसली बता रही हूँ, इट्स योर सिलेक्शन। क्योंकि जब आपका आई कॉन्टेक्ट पैनल के साथ है तो आप ये मानिए पैनल देखेगा यार ये बंदा तो गजब है और नंबर वहीं चढ़ा देगा। आप क्वेश्चन चाहे 10 गलत दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो आई कॉन्टेक्ट मस्ट बी देयर। राइटिंग शुड बी क्लियर, तो क्लियर होगी तो बेटर लगेगी। और आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन में एक वॉइस के अंदर एक दम होना चाहिए, ठीक है। तो यू आर डेफिनेटली ए टीचर, ठीक है। तो छोटा सा आपका डेमो लेंगे, पीआरटी लेवल पे 1-2 सब्जेक्ट्स का भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस हाँ 1 to 5 आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। आप टीजीटी के लिए जाते हैं, पर्टिकुलर आप जिस सब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं उसके लिए जरूर जाए। इंग्लिश लिटरेचर जैसे मुझे ध्यान है तो इंग्लिश लिटरेचर में पर्टिकुलर राइटर्स पे जरूर बात होगी कि आपको कौन सा राइटर अच्छा लगता है। आप कहोगे जी मुझे, जैसे आई सेड आई लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, सो व्हाई यू लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, बिकॉज इज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट, मतलब अबाउट दैट पोएट। आप जिसको भी अपना फेवरेट पोएट बोलने वाले हो ना बच्चे, तो ध्यान रखिए उसकी लाइफ स्टोरी या जर्नी को पक्का याद रखें। फिर आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो जिस प्लेस से, और थैंक यू बोल के अपना डेमो आप ओवरअप करेंगे। और हाँ होप सो, देखो आपका सिलेक्शन, जब आप उस चीज को पढ़ा रहे ना, इंटरव्यू पैनल से ही क्वेश्चन पुट कर दीजिए कि ओके समझ आया, गेट यू अंडरस्टैंड एंड प्लीज लेट मी टेल दिस। तो देखो आपका इंप्रेशन ही अलग जाएगा। मुझे लगता है कि यू आर डेफिनेटली सिलेक्टेड। आप कहोगे इट्स ओवर स्मार्ट, इट्स नॉट ओवर स्मार्ट, इट्स योर वे ऑफ सिलेक्शन। यदि आप पैनल को पैनल नहीं समझ रहे, जब डेमो दे रहे हो उस टाइम आप उनको स्टूडेंट समझ रहे हो, तो इट्स कंफर्म योर सिलेक्शन, गारंटेड योर सिलेक्शन। फिर जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, यू आर फ्रॉम हरियाणा, यू आर फ्रॉम चंडीगढ़, वेयर एवर यू आर, तो आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं उस प्लेस का कुछ खास जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो पूछ लेंगे बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लाइक पूछ लेते हैं जनरल क्वेश्चन ना भी पूछे। और तो आपको अपनी जगह की स्पेशलिटी का जरूर पता होना चाहिए कि ये जगह मेरी स्पेशल है, तो आई नो अबाउट दिस प्लेस, तो आपको उस प्लेस का पता होना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि वाई यू वॉन्ट टू बी टीचर, तो भाई आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं बता दीजिए फटाफट। तो ये नहीं कहना ये तो पुराने जमाने हो गए, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, ये वो भाई व्हाट द मीन ऑफ ए टीचर। टीचर क्या करता है, अनलाइट्स अवर वे, हमारे वे को अनलाइट करता है, कहते हैं ना अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है भाई टीचर। मुझे जहां तक मेरा आंसर याद है, बहुत अच्छा सा आंसर था कि वी वॉन्ट टू टीचर बिकॉज टीचिंग इज अ प्रोफेशन दैट क्रिएट्स अनदर प्रोफेशन। क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे प्रोफेशंस को क्रिएट करता है। तो आई थिंक नो प्रोफेशन इज बेटर देन टीचिंग, सो आई लव टीचिंग। तो इसलिए आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है कि इसलिए मैं टीचिंग को ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि टीचिंग ही तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया के हर प्रोफेशन को क्रिएट करता है। डेफिनेटली टीचर ही तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर प्रोफेशन को क्रिएट करना चाहता है। सो व्हाई आई वांट टू बी टीचर, तो मैं इसलिए टीचर बनना चाहता हूँ। फिर केवी में एक बहुत बड़ा समस्या रहती है जो डेफिनेटली मेरे साथ रही, केवी का ज्वाइनिंग बहुत दूर दूर होता है। फैमिली प्रॉब्लम्स, किड्स प्रॉब्लम, हस्बैंड प्रॉब्लम, वी कैन नॉट ज्वाइन द केवीज, जस्ट फेस द इंटरव्यूज। तो केवी में वो ऐसा टीचर ढूंढते हैं भाई जो केवी में टिक जाए। आपने देखा केवी में लोग लग बहुत जल्दी जाते हैं, छोड़ भी बहुत जल्दी आते हैं केवी को, ठीक है। तो वो पूछेंगे भाई आपको कहाँ पोस्टिंग दी जाए, तो आप कहोगे यार मुझे दिल्ली दे दो, मेरा जहां घर है वहां दे दो। ये नेगेटिविटी होती है, आपकी ध्यान रखना। क्योंकि केवी का मतलब ही क्या है आपको पता, वो दूर 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 जगह पर आपको भाई स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग देंगे, 2-2 साल कहीं कहीं भटकाएंगे, देन आपके होम नेटिव प्लेस पे लेके आते हैं। तो आप कभी भी अपने इंटरव्यू में मत कहना कि मुझे अपना नेटिव प्लेस दे दो, मुझे दिल्ली दे दो, लाइक नो।
आपने कहना सर प्लेस डजंट मीन फॉर मी, प्लेस मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, वन थिंग दैट मैटर्स फॉर मी इज द क्लासरूम्स एंड माई स्टूडेंट्स। मतलब मेरे लिए मैटर करता है क्लासरूम और उसमें कुछ स्टूडेंट्स होने चाहिए, बस आई लाइक दैट, नथिंग एल्स। सर आई डोंट केयर, आप मुझे कहीं भी ज्वाइनिंग दीजिए, एंड इफ यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी आई विल सर्व डेफिनेटली द नेशन, योर स्कूल, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ। लाइक आपको पता 2-4 डायलॉग्स तो भाई हमारे ही देते हैं। अब लास्ट थिंग, मान लो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, ये तो तब की बात है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, कॉन्फिडेंस से गया। कुछ बच्चे होते हैं यार जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता, अब आपने बहुत सारे क्वेश्चन गलत दे दिए, तो आपने घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन आपने गलत दिए हैं आपको क्लियरली बोला सर मुझसे मतलब ये क्वेश्चंस गलत हो गए, बट इट डजंट मीन कि मैं बच्चों को अपना बेस्ट प्रेजेंट, मतलब लास्ट में अपना एक्सक्यूज जरूर दें कि भाई मुझसे गलत हुए हैं, तो सर इट डजंट मीन कि मैं बच्चों को अच्छा, सर प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट माई पावर अबाउट दीज क्वेश्चंस। यदि ये क्वेश्चन, मतलब मैं उस बच्चे की बात करूं जिसका इंटरव्यू बहुत बुरा जाता है लेकिन फिर भी आप में कॉन्फिडेंस है और क्वेश्चन गलत गए हैं आपके, तो आपको कुछ ऐसा बोलना है लास्ट में, सर मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, आई फील दैट, बट इट डजंट मीन कि मैं बच्चों को बहुत अच्छा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आई हैव कैपेबिलिटी, आई कैन लर्न, क्योंकि लर्निंग इज द नेम ऑफ टीचर, है ना। तो मैं लर्न करूंगा सर, और जब मैं क्लास में आऊंगा तो आई विल प्रूव माई सेल्फ, मैं हर एक चीज को बेस्ट दूंगा। तो सर प्लीज इन क्वेश्चन से मुझे इवेलुएट ना कीजिए, और आपको लगता है इस चीज में मेरी कमांड है तो आप ऑफर कर दीजिए, सर आई हैव कमांड इन दिस थिंग, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस साइड। कई बार ऐसा होता है आप कई अलग स्ट्रीम से होते हैं, क्वेश्चन अलग स्ट्रीम से होते हैं, तो यदि आपकी कमांड है, ऐसा ना हो कि आपकी कमांड ही नहीं और आपने ऑफर कर दिया सर यहाँ से क्वेश्चन पूछिए ना दे पाए तो टोटली नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। सो गाइज बी कॉन्फिडेंट, बी गुड लुकिंग इन द सेंस पूरा मेकअप वेकअप नहीं करके जाना भाई, पूरे लड़कियां जो स्टाइल मारती है लंबे लंबे इयरिंग्स, लाइक ऐसा कुछ नहीं करना इंटरव्यू पे। बी डिसेंट, बी प्रोफेशनल, बी स्मार्ट, बी गुड लुकिंग। और मुझे नहीं लगता यार दुनिया की कोई ताकत है जो हमें इंटरव्यू में सेलेक्ट होने से तो एटलीस्ट रोक सकती है। सो फर्स्ट थिंग, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हैं, यदि अच्छे लगे तो आप सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो भी लाइफ में कोई भी इंटरव्यू को फेस करना चाहते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।